जंगल की एकता। बहुत समय पहले की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में हर प्रकार के जानवर मिलकर रहते थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बहुत तेज और कुछ मजबूत। इस जंगल में एक विशाल तालाब था जो सभी जानवरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। तालाब के पास पेड़ पौधे, घास और फूलों की बहुतायत थी जहां सभी जानवर आराम से बैठ सकते थे। तालाब के किनारे बैठकर जानवर एक दूसरे से मिलते, बातें करते, खेलते और सुख शांति का अनुभव करते थे। गांव के बाहर एक शेर रघु नाम का शेर था जो जंगल में आकर जंगल के सभी जानवरों के लिए खतरा बन गया था। शेर रघु बहुत ताकतवर और बलशाली था और उसकी दहाड़ से सभी जानवर डरते थे। वह जंगल में घूमते हुए अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को डरा धमका देता और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराता। शेर रघु की बढ़ती ताकत से जंगल के जानवरों में भय फैल गया था। एक दिन रघु शेर ने जंगल के बीचों बीच आकर अपनी दहाड़ मारी और कहा, अब से यह जंगल मेरा है और मैं ही इस जंगल का राजा हूं। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे भुगतना पड़ेगा। शेर रघु की बातें सुनकर सभी जानवर डर गए। सभी जानवरों के दिल में ये डर बैठ गया कि अब वे अपनी शांति से नहीं जी पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि शेर ने तालाब पर भी अपना कब्जा कर लिया था। अब वह जंगल के जानवरों से कहता था, ये तालाब अब मेरी संपत्ति है। मैं ही तय करूंगा कि तुम लोग कब पानी पी सकते हो और कब नहीं। इस आदेश से सभी जानवरों का दिल बैठ गया। तालाब के पास आकर पानी पीने के समय वे घबराए हुए रहते थे क्योंकि शेर रघु को किसी ने भी चुनौती नहीं दी थी। हालांकि एक समझदार और बुद्धिमान उल्लू था जो इस स्थिति को सही से समझ रहा था। उल्लू ने देखा कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो जंगल के जानवरों का जीवन और मुश्किल हो जाएगा। उल्लू ने अपने पुराने दोस्तों से मिलने का निर्णय लिया। लोमड़ी, हाथी, बंदर और बाघ, सभी जानवर जो जंगल में बहादुर और होशियार थे। उल्लू ने सभी जानवरों को एक साथ बुलाया और कहा, तुम सब घबराओ मत। हमें इस संकट से उबरने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। शेर रघु अकेला ताकतवर हो सकता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करें तो हम उसे हरा सकते हैं। सभी जानवर उल्लू की बातों से सहमत हो गए, लेकिन उनमें से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस योजना को कैसे लागू किया जाए। उल्लू ने सभी जानवरों से कहा, हम सबको अपनी ताकत का सही उपयोग करना होगा। हमें एक रणनीति बनानी होगी। पहले उल्लू ने हाथी से कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारी भारी काया शेर को रोक सकती है। तुम्हें शेर के रास्ते में खड़ा होना होगा और उसे रुकने के लिए मजबूर करना होगा। हाथी ने कहा, मैं तैयार हूं उल्लू, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। इसके बाद उल्लू ने बंदर से कहा, तुम बहुत चतुर और फुर्तीले हो। तुम्हें शेर का ध्यान भटकाने के लिए पेड़ों पर चढ़ना होगा और वहां से उसे डराने या ध्यान भटकाने के लिए फल या पत्थर फेंकने होंगे। बंदर ने कहा, यह आसान काम है उल्लू, मैं पेड़ों से शेर के रास्ते में पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटका दूंगा। अब उल्लू ने लोमड़ी और बाघ से कहा, तुम दोनों जंगल के सबसे तेज जानवर हो। तुम दोनों शेर के चारों ओर घेराबंदी करो। अगर शेर भागने की कोशिश करेगा तो तुम उसे रोक सकोगे। लोमड़ी और बाघ ने बिना कोई सवाल किए इस योजना को स्वीकार किया। अब सभी जानवर तैयार थे। अगले दिन शेर रघु तालाब के पास आया और उसने जंगल के जानवरों को डराते हुए कहा, तुम सब मेरे बिना पानी नहीं पी सकते। ये सुनकर बाकी जानवरों को डर तो हुआ, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें एकजुट होकर ही शेर का सामना करना होगा। साथ ही हाथी तालाब के पास शेर के रास्ते में खड़ा हो गया। उसकी विशाल काया देखकर शेर को लगा कि वह उससे टकरा सकता है, लेकिन हाथी ने उसे बिल्कुल नहीं हिलने दिया। शेर परेशान होकर इधर उधर घूमा, लेकिन तभी बंदर पेड़ों से कूदते हुए शेर के ऊपर फल और पत्थर फेंकने लगा। शेर चिढ़ते हुए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन शेर का ध्यान भटकाने के लिए यह पर्याप्त था। इसी समय लोमड़ी और बाघ ने शेर के चारों ओर घेराबंदी शुरू कर दी। शेर अब फंस चुका था। वह घबराया और भागने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी और बाघ उसे रोकने के लिए तैयार थे। शेर अब समझ गया कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे वह डरते हुए जंगल से बाहर चला गया। अब जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। वे तालाब के पास आए और बिना डर के पानी पीने लगे। उल्लू ने सभी जानवरों को एकजुट होने के लिए धन्यवाद दिया और कहा, हमारी जीत हमारी एकता में छिपी है। हम सभी मिलकर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। जब हम सब साथ होते हैं तो कोई भी शेर हमसे नहीं जीत सकता। इस घटना के बाद जंगल के जानवरों ने ये समझ लिया कि एकता में कितनी ताकत है। वे अब एक दूसरे की मदद करते थे और हमेशा मिलकर किसी भी समस्या का समाधान खोजते थे।